राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का 9वां दिन हम सब मिलके सुनते हैं। इसमें कथा में क्या है आगे। 8वें दिन हमने सुना कि व्यास जी ने मद्भागवत पुराण का निर्माण तो कर दिया, तो पर उसका प्रचार के लिए सोच रहे हैं मैं किसको निमित्त करूं। तो उनके दिमाग में आता है कि सूत जी से भला कौन हो सकता है। तो सूत जी को बुलाते हैं। सूत जी तो वन के अंदर समाधि में लीन है, वो तो वहाँ पे तपस्या में बैठ गए हैं। तो उन्होंने सोचा मैं उसको कैसे बुलाऊं। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को उसी जंगल में जाने के लिए कहते हैं जहाँ पे सुखदेव जी ब्रह्मा जी के चिंतन में लीन है, और वहाँ जाकर उनको श्लोक बोलने के लिए कहते हैं कि वहाँ पे जाके श्लोक बोलो और उनको आकर्षित करो कि वो कृष्ण लीला कथा प्रचार करने के लिए राजी हो जाए। तो उनके शिष्य वहाँ पे जाते हैं और वो बोलते हैं श्लोक। ब्रह्मा पांड नटवर वपु कर्ण यो कर्णिकार विभद्र वहास कनक कपिस वैजयंती च मालम रंध्रहार वेणो रद्रुसुर्ध्या पुरियन गोप वृंदे वृंदारण सौ पर द्रमण प्रावी सद गीत कीर्ति। इसका अर्थ है श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है, कानों पर कनेर के पीले पीले पूसप, शरीर पर पीला पीताम्बर, गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजयंती माला पहनी है। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा क्या सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अंतरामर्श से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे गोप बालक उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ ये वृंदावन धाम इनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना है। मोर श्री कृष्ण को प्यारा लगता है। मोर काम सुख इंद्रियों से नहीं भोगता है। संसार के काम सुख भूलने वाला ही ईश्वर का दर्शन कर रहा है। प्रभु के साथ मैत्री करनी हो तो काम के साथ मैत्री छोड़नी होगी। ज्ञानी ललाट से दृष्टि स्थिर करके वहां ब्रह्मा का दर्शन करते हैं और वैष्णव हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। सुखदेव जी ने ये श्लोक सुने। श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा। सुखदेव जी के ध्यान में अति आनंद आता है। वाह मेरे प्रभु! उन्होंने तुरंत निश्चय किया निराकार ब्रह्मा का चिंतन नहीं करेंगे, अब सगुण साकार का चिंतन करेंगे। परंतु सोचा सगुण ब्रह्मा की सेवा में सब वस्तुओं की अपेक्षा होती है। कन्हैया तो मिश्री माखन मांगेगा, मैं तो वह कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं निर्गुण ब्रह्मा का उपासक हूँ, मैंने तो लंगोट का भी त्याग कर दिया है। ये कन्हैया बहुत कुछ मांगेगा तो वह सब मैं कहाँ से लाऊंगा। यशोदा के घर में माखन क्या कम था, फिर भी कन्हैया कहता था माँ मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता, मुझे बाहर का माखन अच्छा लगता है। गोपियों के माखन में नहीं, गोपियों के प्रेम में मिठास थी, गोपियों के प्रेम में स्वाद था। ये कन्हैया तो मांग कर प्रेम से भोग लगाता है। वह मुझे कहेगा तुम माखन लाओ, मिश्री लाओ, तो मैं सब कहाँ से लाऊंगा। इसलिए साकार ब्रह्मा का चिंतन नहीं करूंगा, इस निर्गुण ब्रह्मा का ही चिंतन करूंगा। निराकार ब्रह्मा को कुछ देना नहीं पड़ता है, इसलिए मेरे लिए तो यही उत्तम है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार सुखदेव जी विचार कर रहे थे कि वहाँ व्यास जी के शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गान शुरू कर दिया। ओहो बाकी यह सतन कालकूट जी ज्ञान से पाए दो साध्वी लेबे गति घातरुचिता ततु में कहवा दयालु शरण बढ़ जाऊं। ओहो आश्चर्य है कि दुष्ट पूतना ने स्तनों में विष भरकर जिसको मारने की इच्छा से ही दुग्ध पान कराया था, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी जो उसे किसी धाय को देनी चाहिए, अर्थात उसे सदगति दी। भगवान श्री कृष्ण के सिवा ऐसा कौन दूसरा दयालु है जिसकी की शरण ग्रहण करे, अर्थात उनसा दयालु कोई दूसरा दयालु नहीं है जिसकी शरण ग्रहण कर सके। पूतना स्तनों में विष लाकर आई थी, ईश्वर के धाम में आई है। वासना का विष मन में रखकर हृदय में रखकर मनुष्य परमात्मा के सन्मुख जाता है, उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। पूतना विष लगाकर तो आई, परंतु मातृ भावना लेकर आई थी। माता का काम किया था पूतना ने, इसलिए उसे यशोदा जैसी गति दी है। विष देने वाली पूतना को भी मेरे प्रभु ने सदगति दी है। मेरे प्रभु को माखन मिश्री तो क्या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वे केवल प्रेम चाहते हैं। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो भूल गयो ठकुराई। प्रेम से बस करके अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपना रथ चलवा लिया। वहां पर वो अपनी ठकुराई भूल गए। पदार्थ से प्रश्न हो वह जीव और प्रेम से प्रश्न हो वह ईश्वर। प्रेम करने योग्य एक परमात्मा ही है।
ऐसे परम कृपालु को छोड़ मैं किसकी शरण में जाऊं। सुखदेव जी के मन में शंका थी, कन्हैया सब मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। उस शंका का निवारण हुआ। सुखदेव जी उधर उधर देखने लगे कि श्लोक कौन बोले हैं। वहां उनको व्यास जी के शिष्यों का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, आप जो श्लोक बोले थे वे किसके रचे हुए हैं। शिष्यों ने कहा, हम व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी ने हमें ये मंत्र दिए हैं। ये 2 श्लोक तो उदाहरण के लिए हैं, दूसरे 16 श्लोक गोदाम में भरे रखे हैं। व्यास भगवान ने ऐसे श्लोकों से भरपूर श्री भागवत महापुराण की रचना की है। सुखदेव जी ने पूछा, ऐसे कितने श्लोक उन्होंने बनाए हैं। शिष्य ने कहा, ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने बनाए हैं। आंखें खुली रहते भी इन श्लोकों में समाधि लगती है। आंखें बंद हो और समाधि लगे ये बात आसान है, पर यह तो आंख खुली और समाधि लगे ऐसी समाधि लगती थी, साधो सहज समाधि भले। सुखदेव जी ने सोचा, व्यास जी मेरे पिता है, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, मैं पिता के पास जाकर ये पुराण सुनूंगा। आज सुखदेव जी को भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई है। कन्हैया की लीला सुनकर उनका चित्त आकर्षित हुआ है। योगियों का धन भी कृष्ण की कथा से खींचता है। निर्गत सुखदेव जी ने भागवत शास्त्र सुनने की और अध्ययन करने की इच्छा हुई। भागवत के श्लोक सुनकर सुखदेव जी का चित्त आकर्षित हुआ। निर्गुण ब्रह्मा का उपासक सगुण ब्रह्मा के पीछे पागल हो रहा है। 12 साल के बाद आज सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में दौड़ते हुए आए हैं। सुखदेव जी ने व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। व्यास जी ने सुखदेव जी को छाती से लगाया और माथा चूमा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये श्लोक मुझे पढ़ाओ। सुखदेव जी की कथा सुनते हैं और कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया और इस प्रकार व्यास जी की चिंता का अंत आया कि भागवत पुराण शास्त्र का प्रचार कैसे होगा। इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्मा राम है, कारण श्री कृष्ण सबकी आत्मा रूप है। विषय राम को इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा नहीं होती है। सूजी कहते हैं, सोनक जी आश्चर्य मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको वह अपनी ओर खींच लाते हैं। फिर इनसे सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ, इसमें क्या नई बात है। आत्मा राम सच मुनियो निर्गत था अपसुरम कुर्वेंत्र तू भक्ति मिथ बुबुतनो हरि। जो ज्ञानी है, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, जो सदमा आत्मा में ही रमण करते हैं, वे भी भगवान की रहित निष्काम भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर है, सबको अपनी ओर खींच लाते हैं। भगवान की कथा अमृत का पान करते भूख और प्यास भी जाती रहती है। इसलिए तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित भी कहते हैं कि पहले मुझे भूख और प्यास लगती थी, परंतु भगवान के कथा अमृत का पान करते करते अब मेरी भूख और प्यास अदृश्य हो गई है। मेरा पानी भी छूट गया है, फिर भी मैं आपके मुख से निकलते ही हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ। इसलिए दुस्सह है, भूख भी मुझे पीड़ा नहीं देती है। भोजन भजन का साधन मात्र है, इसलिए भूख न सताए, इतना भोजन करना चाहिए। सुत जी वर्णन करते हैं, इसके बाद ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। मेरे गुरुदेव भी वहाँ थे, उन्होंने ये कथा मुझे सुनाई। अब मैं कथा आपको सुनाता हूँ, श्रवण करो। अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचाध्यायनी कथा शुरू करते हैं। पितर शुद्धि, मातर शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। जिनके ये 5 शुद्ध होते हैं, उन्हीं में प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। आतुरता के बिना ईश्वर दर्शन होता नहीं। राजा परीक्षित में ये 5 शुद्धियां मौजूद थी। ये बात दिखलाने के लिए अगली कथा कही जा रही है। 7 से 11 अध्यायों में बीज शुद्धि की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म की कथा है। परीक्षित जी कहेंगे कि कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। उत्तम श्रोता वही है जो भजन में भूख और प्यास भूल जाते हैं। प्रभु भजन में आनंद आए तो भूख प्यास भूलती है। आत्मा का वर्ती हो जाने पर देह धर्म का भान नहीं रहता है। कौरवों और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं पांडवों को कपट से मारूंगा। पांडव जब सो गए तब उनको मारूंगा। जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है। प्रभु ने सोए पांडवों को जगा दिया और कहा, मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों को श्री कृष्ण पर कितना दृढ़ विश्वास। द्वारका ना जो कहते थे वे करते थे, वे कोई प्रश्न भी नहीं करते थे। पांडवों को प्रभु में पूर्ण विश्वास था कि पांडव स्वतंत्र नहीं थे, मगर प्रभु के अधीन थे। आजकल स्वतंत्रता का अलग अर्थ करते हैं। जिनके जीवन में संयम है, जो परमात्मा के अधीन है, वह स्वतंत्र है।
ऐसे पांडवों में कुल में परीक्षित का जन्म हुआ। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे आते हैं। प्रभु के कहने पर द्रौपदी के पुत्र नहीं आए। बालक बुद्धि है ना। वे बोले, आपको तो नींद नहीं आती, हमको तो नींद आती है, आपको जाना हो जाओ। परिणाम हुआ, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया और दुख में साझेदारी आती है। प्रभु से एक आधा दुख मांगो जिससे अक्ल ठिकाने रह सके। जो सब प्रकार से सुखी हो जाता है वह दीन बनकर प्रभु के सामने नमन नहीं करता। आज कृष्ण निष्ठुर बने हैं, द्रौपदी के आंसुओं को देखते भी नहीं। आज द्रौपदी रो रही है, परंतु द्वारका नाथ को दया नहीं आती है। नहीं तो द्रौपदी का रुदन श्री कृष्ण से सहन नहीं होता था। पहले तो जब जब जरूरत पड़ी तब तब द्रौपदी के आंसू पहुँचने दौड़े चले आते थे। ये जीव सब प्रकार से सुखी हो, ये योग्य नहीं। एक दुख मनुष्य के हृदय में होना ही चाहिए, जिस दुख से विश्वास हो कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। हर एक महापुरुष पर दुख आए। परमात्मा ने सोचा, पांडवों को पृथ्वी का राज मिला है, संपत्ति है और संपत्ति भी भरपूर है, सब प्रकार से पांडव सुखी हो, यह ठीक नहीं है। पांडवों को इस अतीत सुख में शायद अभिमान हो जाएगा, उनका पतन होगा। ऐसे शुभ हेतु में ठाकुर जी कभी कभी निष्ठुर हो जाते हैं। सुख में पांडव भगवान को न भूले, इसलिए उन्होंने उनको ये दुख दिया। भगवान दुख में जीव की गुप्त रीति से सहायता करते हैं। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा था। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी, परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरु पुत्र गुरु का स्वरूप है। अश्वत्थामा को बांधकर उसे खींचकर द्रौपदी के पास लाया। द्रौपदी आंगन में बैठी है, पुत्र शोक में डूबी हुई है। अश्वत्थामा की दशा देख द्रौपदी दौड़कर आई, अश्वत्थामा को वंदन करती है और कहती है, मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान नहीं करो। अपने 5 बालकों की हत्या करने वाले को द्रौपदी वंदन करती है। ये कोई साधारण बेरी नहीं है। 5 बालकों को मारने वाला आंगन में आया है, फिर भी यह ब्राह्मण है, इसलिए मैं प्रणाम करती हूँ। आपका बेरी क्या आपके घर आंगन में आया हो तो क्या आप जय श्री कृष्ण कहेंगे? भागवत की कथा सुन सुनकर जीवन को सुधारो। वेर की शांति निर्वेर से होती है, प्रेम से होती है, वंदना से होती है। वही वैष्णव है कि जो वेर का बदला प्रेम से देता है कि सचमुच द्रौपदी ही वंदनीय है, मैं वंदनीय नहीं हूँ। अश्वत्थामा कहते हैं, द्रौपदी लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है। तुम वेर का बदला प्रेम से देती हो। द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी भी तन्मय बने हैं। द्रौपदी का उद्देश्य कर कहते हैं, वाम स्वभावा, कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली, जिसका स्वभाव अति सुंदर हो वही भगवान का प्यारा है। शरीर जिसका सुंदर हो वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय नहीं लगता, परंतु जिसका स्वभाव सुंदर है वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय लगता है। स्वभाव सुंदर के बनता है, उपकार का बदला भी उपकार में देंगे तबे। द्रौपदी बोल उठी, उनको छोड़ दो, उन्हें मारो नहीं, वे गुरु पुत्र है। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी वह आपको दी है। क्या आप वे सब भूल गए हैं? ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। गाय, लूली, लंगड़ी बांधो तो भी गाय का शकुन ही मानते हैं, भैंस का शकुन कभी नहीं मानते हैं। गाय और ब्राह्मण माननीय है। द्रौपदी तो दया का स्वरूप है। दया रूपी द्रौपदी के साथ जब तक हृदय शादी न करे तब तक कृष्ण उसका सारथी नहीं बनते। अर्जुन जीव आत्मा गुण केश और श्री कृष्ण ऋषिकेश है। ये जोड़ तो श्री रूपी रथ में बैठी है। इंद्रिय रूपी घोड़ों को रथ सौंपोगे तो कल्याण होगा। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण है। युधिष्ठिर जीव ये अर्जुन है। ये गुण कब शोभामान होते हैं? जब द्रौपदी उनकी पत्नी बनती है। जीव दया द्रौपदी के साथ वह करता है, तभी द्रौपदी कब किसे मिले? जब धर्म को बड़ा माने तभी। परमात्मा सारथी तो तब बनता है तब उसी का होता है जो धर्म को बड़ा मानता है। आज तो लोग धर्म को बड़ा नहीं मानते हैं, धन को बड़ा मानते हैं। उसी कारण संयम और सदाचार जीवन में से निकल गए हैं। मानव जीवन में धन मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। धन धर्म की मर्यादा में रहकर ही प्राप्त करना चाहिए। आपका कोई कार्य करना हो तो पहले धर्म से पूछो, ये कर्म करने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा। आज अर्जुन जैसा जीवन गुजारोगे तो भगवान आपका सारथी बनेंगे। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया। अर्जुन को कहा, उनको मार भी दोगे तो मेरे 5 पुत्रों में से एक भी वापस नहीं आएगा। परंतु अश्वत्थामा के मारने से उनकी माता गौतमी को अति दुख होगा। मैं अभी सदवा हूँ। अश्वत्थामा की माँ तो विधवा भी है। वह पति के मृत्यु के बाद पुत्र के आश्वासन पर जीती है। वह जब रोएगी तो मैं नहीं देख सकूंगी। किसी का आशीर्वाद नहीं ले तो कुछ नहीं।
मगर किसी की ठंडी सांस नहीं लेना चाहिए। कोई ठंडी सांस दे ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की जय।